जाओगे, भजन कर लोगे, सरल है। पर अपने घर में रहकर, कुटुंब में रहकर, परिवार में रहकर, नाते रिश्तों के साथ रहकर भगवत भजन करना थोड़ा कठिन है। श्रीमद् भागवत कथा में कपिल देव जी महाराज अपनी माता देवहूति को ज्ञानोपदेश देते हैं। और माँ देवहूति से कहते हैं, माँ, दुनिया के लोग कहते हैं कि बुढ़ापा बुरा होता है, बुढ़ापा बेकार होता है, बुढ़ापा ठीक नहीं होता, बुढ़ापा श्रेष्ठ नहीं है। पर श्री कपिल देव जी महाराज अपनी माता से कहते हैं कि बुढ़ापे जैसा कोई सुख नहीं। दुनिया के लोगों को बुढ़ापा बुरा लगता है, दुनिया के लोगों को बुढ़ापा अच्छा नहीं लगता है। पर श्रीमद् भागवत में कपिल देव जी महाराज अपनी माता देवहूति से कहते हैं कि बुढ़ापा श्रेष्ठ है। पर वो बुढ़ापा कब श्रेष्ठ है, उस बुढ़ापे की श्रेष्ठता कब रहेगी? मां से कहा, मां, बुढ़ापे में दिखना थोड़ा सा कम हो जाता, नेत्रों की ज्योति थोड़ी कम हो जाती, तो दुख मत करो। संसार बहुत देख लिया आपने, पूरा संसार भ्रमण कर लिया आपने, पूरे संसार को आपने देख लिया। अब बुढ़ापे में परमात्मा चाहता है कि आप संसार को ना देखकर इन आंखों की रोशनी मैंने जो कम करी है, इनको बंद कर कर अपने भीतर बैठे हुए भगवान देवाधिदेव महादेव को झांकना प्रारंभ करो, देखना प्रारंभ करो। अब उसको देखो। फिर देवहूति माता ने कहा कि बुढ़ापे में श्रवण शक्ति कमजोर हो जाती है, सुनाई कम देता है, सुन नहीं पाते हैं। माँ देवहूति से कपिल देव जी महाराज कहते हैं, माँ, अगर बुढ़ापे में कम सुनाई दे तो भगवान को धन्यवाद देना कि अब हमें लोगों की नहीं सुनना है, अब अपने मन की सुनना है और परमात्मा को सुनना है। फिर कहा, बुढ़ापे में पांव से चला नहीं जाता, तो कपिल देव जी महाराज कहते हैं, बुढ़ापा कहता है, मां, अब बहुत जगत में घूम लिए, अब एक जगह पर बैठकर भगवत नाम का कीर्तन करो, उससे बड़ा कोई सुख नहीं है। फिर कहा, बुढ़ापे में हाथ थोड़ा थोड़ा कांपने लगता है, थर 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 हाथ कांपने लगता है, थोड़ा थोड़ा कांपने लगता है, थोड़ा थोड़ा हाथ धूजने लगता है, कांपने लगता है, तो इन हाथों से कोई काम नहीं बनता है। कपिल देव जी महाराज ने माँ देवहूति से कहा, माँ, चिंता ना करिए, शंभो 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 शंभो। माँ, यदि थोड़ा बहुत हाथ कांपने भी लगे तो परमात्मा चाहता है तू माला करे, मन का एक जपे और वो तेरे हाथ धूजने से मन का 2 खसक जाए तो भी राम उसको स्वीकार कर लेता है, शिव उसको स्वीकार कर लेता है। अब बुढ़ापे जैसा सुख कहां? व्यक्ति मृत्यु को देखकर ऐसा सोचता है कि मेरा पूरा समय निकल गया, मेरा पूरा जीवन निकल गया, अब ना जाने शरीर का क्या होगा, ये शरीर श्रेष्ठ होगा कि नहीं होगा, इस शरीर से भजन होगा कि नहीं होगा, इस शरीर से भगवत स्मरण होगा कि नहीं होगा। पर मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, एक बात का स्मरण रखिएगा आप अपने अंदर कि बुढ़ापे से सुंदर कुछ नहीं हो सकता, जिसमें हम भगवत भजन को करें, भगवत स्मरण को करें, भगवत नाम को। ये चल रहा है स्पीकर, जरा कान लगाइए। भगवत नाम को जपें, भगवत स्मरण को करें, भगवत मंत्र जाप करें, भगवत नाम जाप करें और भगवत कीर्तन में डूबें। आप लोगों को मालूम होगा, आप लोग सब बहुत वन क्षेत्र में रहते हैं, पूरा जंगल क्षेत्र है बस्तर, और इस वन क्षेत्र में ज़्यादा मात्रा में आम भी मिल जाता है और एक फल वन क्षेत्र में ज़्यादा मिलता है जिसको बेर कहते हैं। अब हमारे उधर तो इसको बेर कहते हैं, तुम्हारे इधर बेर कहते हैं, बोर कहते हैं, क्या कहते हैं? जम के बोलो, बेर कहते हैं।
आता है इधर? बोलो तो जम के, आता है? दो देव ऐसे हैं जिनको बेर अति प्रिय है। एक मेरे देवाधिदेव महादेव और दूसरे मेरे अयोध्या के श्री रामचंद्र भगवान, जिनको बेर की प्रियता है। और इतनी प्रियता बेर की है मेरे राम जी को, इतनी प्रियता मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव को है। इस बेर के पीछे मां जगतजननी ने एक बार भगवान शंकर से एक प्रश्न किया था, और आप लोगों को भी उस प्रश्न का उत्तर स्मरण में होना चाहिए। जगतजननी मांबा जगदम्बा एक बार भगवान शंकर जी के साथ में भ्रमण करती हुई महाकाल वन में पहुंची। पार्वती मैया शिव जी के साथ में नंदी पर सवार होकर जब महाकाल वन में पहुंची और भ्रमण कर रही थी, भ्रमण करते करते मां पार्वती जी का साड़ी का थोड़ा सा भाग बेर की झाड़ी में उलझ गया। और बेर की झाड़ी में मां पार्वती जी का जब साड़ी का भाग उलझा, पार्वती मैया उसको सुलझाने लगी और देवाधिदेव महादेव थोड़ा सा आगे निकल गए। पार्वती मैया बेर की झाड़ी से अपने पल्लू को सुलझाकर वापिस शिव जी के पास आ गई और उनके चरण पकड़कर महाकाल वन में मां पार्वती जी शंकर जी के पास बैठ गए। बाबा, ये बेर की झाड़ी इतनी उलझी हुई है, ये बेर की झाड़ी इतनी उलझन उत्पन्न करती है, इतनी उलझी हुई है, इतने कांटे लगे हुए हैं, इतनी उलझन बनी हुई है, और फिर भी आपको बेर इतना प्रिय क्यों है? आपको ये बेर इतनी प्रियता क्यों है? आपको इस बेर की इतनी प्रियता क्यों? जब ये बेर की झाड़ी इतनी उलझी हुई है, इसमें कांटे इतने लगे हुए हैं कि उलझन उत्पन्न करती है, इतनी उलझी हुई है, तो भी आपको बेर से इतना प्रेम क्यों है? शंकर भगवान ने उत्तर दिया, पार्वती, संसार जैसे बेर की झाड़ी उलझी हुई है, वैसे ही ये पूरा संसार सागर उलझा हुआ है। पर उस उलझे हुए संसार सागर में भी जैसे बेर पूरी झाड़ियों में उलझा रहता है, पर बेर उस झाड़ी में अपने आप को संभाल कर रखता है और वो बेर एक दिन मेरे पास पहुंच जाता है। उसी तरह जिसने पूरे संसार में भ्रमण कर कर भी, संसार के लोगों के साथ रहने के बाद भी, संसार के जीवों में उलझने के बाद भी जो अपनी आत्मा को परमात्मा में लगा कर रखता है, शिव कहते हैं वो बेर की तरह मुझे स्वीकार होता चलेगा। आप सब तो छत्तीसगढ़ के रहनिवासी हो, राम जी के नाना जी के घर से हो, तो आप लोगों को तो मालूम होगा मां शबरी अम्बा के दरवाजे पर जब भगवान श्री राम पहुंचे थे तो मां शबरी अम्बा ने राम जी को क्या खाने को दिया था? और भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो, दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए। ओ कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए। ओ कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए। शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो, शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो। दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो,
दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो, भक्तों के घर भी सावरे आते रहा करो, शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो। शबरी, लक्ष्मण जी पूछ रहे हैं भगवान श्री राम जी से, क्या वन में आम नहीं थे? क्या वन में केले नहीं थे? क्या वन में पपीता नहीं था? क्या वन में फल नहीं थे? क्या वन में अमरूद नहीं थे? क्या वन में कोई दूसरा फल नहीं था? शबरी ने तुमको झूठा बेर क्यों दिया? क्या वन में कोई दूसरा फल नहीं था? वन में तो केले भी मिल जाते, अमरूद भी मिल जाते, आम भी मिल जाते, दुनिया के सारे फल मिल जाते, फिर शबरी बेर क्यों दे रही है तुमको? लक्ष्मण जी को थोड़ा सा गुस्सा आया। उन्होंने कहा, मुझे ठीक नहीं लगा कि सारे फल छोड़कर शबरी तुमको बेर दे रही है। राम जी ने कहा, लक्ष्मण तुम कभी नहीं समझ पाओ, ये बेर शिव की बूटी है, औषधि है। शबरी लंका में चढ़ाई से पहले आपको और हमको बेर इसलिए खिलाना चाहती है, अगर ये वो कहते हैं ना कि ये कोरोना का इंजेक्शन पहले ही लग जाता तो आधे से ज़्यादा लोग बीमारी नहीं पड़ते, ये अगर वो कहते हैं पोलियो की दवाई पहले पी लो तो शरीर में पोलियो नहीं होता है, टिटनेस का इंजेक्शन पहले लगवा लो तो फिर लोहे से जुड़ी कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं होती है, कोई बीमारी नहीं आती है। उसी तरह ये अगर थोड़ी सी बेर रूपी औषधि शिव की हमको प्राप्त हो गई तो समझ लो कि आगे चलकर हम रोग से ग्रसित नहीं हो पाएंगे, रोग से नहीं। तो शबरी आप सबको मालूम होगा, लक्ष्मण जी को राम जी ने बेर दिया था शबरी का झूठा वाला, और राम जी ने लक्ष्मण जी को दिया तो लक्ष्मण जी ने खाया था क्या? क्या करा? फेंक दिया। फिर लक्ष्मण जी को बाद में खाना पड़ा। कब? जब लक्ष्मण जी मूर्छा खाकर गिर गए, संजीवनी लेने हनुमान जी गए, लोग कह रहे थे वो संजीवनी लेने गए हैं, पर राम जी मुस्कुरा रहे थे कि संजीवनी नहीं है, जो शबरी ने बेर दिया था वो तूने खाया नहीं था, फेंक दिया था, वो पर्वत पर जाकर गिर गया था, उस पर्वत पर बेर का जो पौधा लगा था उस पौधे की पत्ती का रस तुझे निचोड़ कर दिया गया, तब जाकर तू उठकर, तू तब ग्रहण नहीं कर पाया, अब ग्रहण कर। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं, प्रभु ये बेर ही क्यों दिया? केला दे देती, फल दे देती, आम दे देती, पपीता दे देती, सेब दे देती, अंगूर दे देती, कुछ भी दे देती, पर ये क्यों दिया बेर? तब राम जी ने कहा, ये शंकर की बूटी है और ये बूटी कोई साधारण नहीं होती। आज भी हमारे शास्त्र कहते हैं महाराज, अगर शिवरात्रि के दिन शंकर भगवान पर बेर समर्पित कर कर यदि उस बेर को खाया जाता है तो दमे जैसी बीमारी भी ठीक हो जाती है, श्वास से जुड़ी हुई तकलीफें भी ठीक हो जाती है। जिस व्यक्ति को चलने में हाँपड़ी भराती है, थोड़ी दूर चलकर बहुत तेज हाँपने लगता है, उसे दम भराने लगता है, सांस फूलने लगती है और उसको 10 जगह पर बैठना पड़ता है, किसी से बात करते करते उसको दम भरा जाती है, ठंड का समय है उसको दम भरा जाती है, सांस भरा जाती है, बोल नहीं पाता है, उसको बार बार उसके लंग्स इन्फेक्शन होने लगते हैं। उस व्यक्ति को शिवरात्रि के दिन शंकर भगवान पर एक बेर चढ़ाकर उस बेर को अवश्य खाना चाहिए, तो वो फेफड़े की बीमारी हो, लंग्स की बीमारी हो, चाहे कैसा भी हमारा दमा भरा ना हो, वो ठीक हो जाता है। एक बेर जो मेरे भगवान राम जी को शबरी ने दिया वो बेर साधारण नहीं था, जो माँ पार्वती जी ने शंकर जी को समर्पित किया वो बेर साधारण नहीं था, जो माँ सती जब भगवान शंकर के साथ में कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा श्रवण करने के लिए गई और बाबा कुंभज बाबा के आंगन में से एक बेर उनकी आज्ञा से तोड़कर शिव को समर्पित करती हैं और शंकर भगवान को श्री राम जी का दर्शन हो जाता है, वो बेर साधारण नहीं था, वो बेर सहजता का विषय नहीं है। वो बेर साधारण नहीं है जिस बेर के पौधे के नीचे तुलसी बाबा को श्री हनुमान जी महाराज के साक्षीकरण हो जाता है, जिस बेर की झाड़ी में भगवान राम के हनुमान जी का दर्शन हो जाता है, वो बेर साधारण नहीं। और शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो, दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो। तो कभी कभी तो हमको लगता है कि शंकर भगवान, कभी कभी हमको लगता है भगवान श्री राम जी और मेरे भोलेनाथ जी, ये दोनों
आदिवासी और वनवासियों से इतना प्यार करते हैं कि इनके बिना एक मिनट नहीं रह पाते, इसलिए इनका बेर उनको अति प्रिय लगता है, इसलिए उनको बेर की प्रियता है। कोई भोलेनाथ जी को बूढ़ा देव कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई गगन देव कहता है, कोई ये देव कहता है। शिव का वही स्वरूप। आप किस स्वरूप में पूछ रहे हैं, आप किस स्वरूप में मान रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। भगवान शंकर का वही स्वरूप, आप किस रूप में पूछ रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। शिव कथा कर रहे। लक्ष्मण जी ने पूछा भगवान श्री राम जी से, शबरी अम्बा को बहुत सारे फल मिल जाते पर शबरी अम्बा ने बेर ही क्यों ला कर दिया, बेर ही क्यों ला कर दिया। भगवान राम जी मुस्कुराकर बोले, शबरी अम्बा बहुत समझदार है, उसको मालूम है शबरी बोलना नहीं जानती है, स्तुति करना नहीं जानती है, आराधना साधना करना नहीं जानती है, बहुत मंत्र नहीं जानती है, इसलिए उसने बेर लाकर दे दिया। और बेर भी झूठे कर दिए हैं कि मैं नहीं बोल सकती अपने मुख से मेरे दिल की बात, ये बेर बोलेंगे आपसे, क्योंकि बेर बताता है कि जैसे मैं झाड़ियों में रहा, मैं उलझनों में पड़ा रहा, आखिरी में आपने मुझे स्वीकार कर लिया। शबरी कह नहीं सकती ये बात, पर वो बेर देकर शबरी कहना चाहती है कि मैं संसार की उलझनों में पड़ी रही, अब आप मुझे अपने चरणों में स्वीकार कर लीजिए, अब आप मुझे अपने चरणों में लीजिए। ये बेर के माध्यम से, ये कपूर के माध्यम से शबरी कह नहीं पा रही है। कई कई माताओं की आदत होती है बोल नहीं सकते। अभी हम कल बारसूर गए थे यहाँ पास के गांव में, तो वहाँ आदिवासी वनवासी क्षेत्र की मेरी जीजियों से बातचीत हो रही थी। तो इतने में एक जगह पर हम लोग रुके, वहाँ कोई वनवासी बहन सामने खड़ी हुई थी, तो उसके सामने किसी कैमरे वाले ने जैसे ही अपना माइक लगाया, जीजी आप बोलो, आपको कैसा लग रहा है, वो तुरंत अपना मुंह फेरी और चली गई, कुछ बोली नहीं। मतलब आज भी ये क्षेत्र, बस्तर क्षेत्र का आज भी वनवासी आदिवासी इतना पवित्रता का जीवन जी रहा है कि तुम्हारी आज की भागदौड़ से वो बिल्कुल अलग है और अपनी जिंदगी को सात्विकता के साथ जी रहा है। उसे मतलब नहीं है तुम्हारे यहाँ कितने फ्रिज हैं, उसको तो पानी का मटका भला है। उसको मतलब नहीं है कि तुम्हारे यहाँ कितनी वॉशिंग मशीन है, उसको तो हाथ का सिलवट्टा अच्छा लग रहा है। उसको मतलब नहीं है कि तुम्हारा 4 मंजिला मकान कैसा है, उसको तो अपना झोपड़ा आनंद दे रहा है। उसको मतलब नहीं है कि तुम्हारे यहाँ कितने कालीन बिछे हैं, उसको तो दरी फटी हुई उस पर सोने में उसको आनंद मिल रहा है। आपको बीपी और शुगर की गोलियां खाना पड़ रही है, उसको शुगर और बीपी की गोलियां नहीं, उसको तो भगवान की अविरल भक्ति से वो स्वयं कैसा भी पानी पी ले, खड्डे में भरा हुआ पानी, मटके का पानी, कुएं का पानी, हेडपंप का पानी, और ना जाने कितने दिन का किसी खड्डे में पानी भरा है, वो भी अगर पानी नहीं मिलता तो भर कर ले आती है, अपने बच्चों को पिलाती है, खुद भी पीती है और बीमार नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि उसकी रखवाली करने वाला वो भैरम देव, उसकी रखवाली करने वाला बूढ़ा देव, उसकी रखवाली करने वाला मेरा महादेव साक्षी में खड़ा। उसको जरूरत नहीं है तुम्हें देखना पड़ता आरओ का पानी है कि नहीं, बिस्लरी का पानी है कि नहीं, बॉटल कैसी है, बॉटल कैसी है, बच्चा छोटा है उनको ना पानी दे दो, बच्चा ऐसा है, बच्चे की माँ का जापा हुआ है, उसका ध्यान रखना, ठंडे पानी में हाथ मत डालना, ये मत करना। उसके घर में कोई करने वाला नहीं है, तो भी बच्चे को जन्म देकर दूसरे दिन उठकर अपने काम में लग जाती है, एक गुड़ की खोड़ी लेकर खा लेती है। तुम्हारे जैसा लड्डू बनाकर नहीं खाती जाते, 1 महीने तक लड्डू नहीं सूती, नहीं खाती, एक गुड़ की खोड़ी ली, इतना सा नारियल का खोपरा मदंतेश्वरी की कृपा से लिया, खाया और अपने बच्चे को बड़ा करने लगती है और छोड़ दिया रोड पर, बच्चे को सुला दिया। तुम्हारे बच्चे को जरा सा सुला दो, अरे मम्मी धूल लग जाएगी, अरे मम्मी एलर्जी हो जाएगी, और उसकी औलाद दिन भर आनंद से मिट्टी में पड़ी हुई है, खेल रही है, और तुम्हारी औलाद पिंजरे में रह रहकर पिंजरे की हो गई, और उसकी औलाद शेर होकर आज भी जंगल में भ्रमण कर रही है। ये वनवासी होते हैं, ये आदिवासी होते हैं। सीखो, अरे ओ दंतेवाड़ा वालों सीखो। किसके सहारे जीना है? जंगल में पड़े हैं, तुम्हारे घर में जरा सा काकरोच आ जाए तो तुम ऊपर नीचे, एक छुपकली दिख जाए तो यहां वहां हो जाओ, उसके घर में रोज के सांप बिच्छू घुस जाते हैं, तो भी वो किसके भरोसे जी रही? हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। वो अपने बाबा के भरोसे जी रही है। उस परमात्मा ने अगर पृथ्वी पर भेजा है, उस परमात्मा ने हमको जन्म दिया है, तो वो संभाल ले, उसको टेंशन नहीं है, वो टेंशन में नहीं, वो मेंशन में जीती है, अपनी जिंदगी को अलमस्त होकर जीती है। सास कह दे तुमको बेटा 1 गिलास पानी ला दे, तो तुम्हें चक्कर आ जाते हैं, और वो अपने सिर पे लकड़ी का गड्ढा रखकर
बच्चे को साइड में रखकर पूरा बोझा ढोती हुई बढ़ती चली जाती है, पूरा बोझा। और एक हमसे हमारा घर नहीं समझ रहा। क्या मस्त की जिंदगी है जी। मेरे वनवासी आदिवासी क्षेत्र के जितने मेरे बहन भाई हैं, उन सभी को पवित्र चरणों को नमन करता हूं कि आप अपने संस्कारों को नहीं भूले हो और आप अपनी भारत माता की सभ्यता को नहीं भूले हो, आप अपने सनातन को नहीं भूले हो। बस इनको समझाने वाला चाहिए, केवल समझाने वाला। दूसरे धर्म के लोग इनसे लाभ उठा, दूसरे धर्म के लोग इनसे फायदा उठा। क्यों उठा रहे हैं? उसमें गलती किसी दूसरे की नहीं है, गलती अपनी है। हमने आपने इनको दूर कर दिया था, बहुत दूर। आज लोग कहते हैं हम घर वापसी करा रहे हैं, आज लोग कह रहे हैं हम घर वापसी कराना है। हम उनसे पूछना चाहते हैं ये गए क्यों थे? पहले उस बात को सामने लाओ, अपने आप को सुधारो, घर वापसी कराओ, मना नहीं है। पर आगे से याद रखना, इनको अपना बनाकर रखना कि फिर वापस इनको घर वापसी की जरूरत ना पड़ जाए। इनको उतना प्रेम, उतनी वात्सल्यता, उतनी करुणता दीजिए, उतनी करुणा। महाराज संभालना आप नहीं सकती हो। होता है आदिवासी वनवासी क्षेत्र में मेरी जीजियां, मेरे जीजा, मेरी बेटियां, बेटे, मेरी माताएं बोल नहीं पाती, अपनी पूरी बात नहीं कर पाती। तो वो बेर देकर, शबरी अम्बा एक बेर देकर राम जी को उस बेर को झूठा कर कर कह रही है कि मैं नहीं बोल सकती। बेर झूठा करना मतलब मैं नहीं बोल रही हूं, अब मेरी जगह पर ये बेर बोलेगा। तो झूठा करा और दिया कि मैं नहीं बोल सकती, ये बोलेगा। और राम जी ने उस बेर को लिया, देखा। लोग कह रहे थे कि बेर को मेरे राम देख रहे थे, नहीं, बेर की बात राम सुन रहे थे। ये वो शबरी है जो अपने पिता के घर से आपके लिए दौड़ कर आई है, वन में जीवन निकाल रही है। ये वो शबरी, और अब इसको स्वीकार कर लीजिए। अब इसको स्वीकार करो। बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, 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 भोले से बिछड़े, महादेव से बिछड़े, भोले से बिछड़े है न तंत्र आता है। और एक और प्रसंग सुन लीजिए, आज मां दंतेश्वरी की कृपा से एक प्रसंग और सुनिए, कितना सुंदर प्रसंग है। जब भोले बाबा ने प्रथम बार मेरे भोलेनाथ ने डमरू बनाया और डमरू का नाद किया, तो उसमें से स्वर निकलना प्रारंभ हुए। पहली बार सृष्टि का संतुलन मेरे भोलेनाथ ने करना प्रारंभ कर दिया, पहली बार। पार्वती जी ने पूछ लिया, बाबा आपने ये डमरू बनाया पृथ्वी का संतुलन करने के लिए, और इसको आपने पृथ्वी का संतुलन करने के लिए रखा, इसमें से स्वर निकल रहे हैं, स्वर परिचित हो रहे हैं। बाबा आप कैसे दुनिया के शब्द को श्रवण कर लोगे, कैसे दुनिया के शब्द को स्वीकार कर लोगे? किसके मन में क्या चल रहा है आप कैसे स्वीकार कर सकते हो? शिव जी ले गए पार्वती को सुंदर वादियों में, भ्रमण कराते कराते आज मेरा बाबा केदार खंड में पहुंच गए। केदार खंड, और बाबा केदारनाथ जी का जो शिला, सुंदर सुंदर पर्वत कंदरा, उत्तराखंड की देवभूमि, जहां पर बह रहे थे झरने, उन झरनों में से पानी गिर रहा था।
तब एक वृक्ष का पत्ता पड़ा हुआ था, सूखा। उस वृक्ष के पत्ते पर एक एक पानी की धीरे धीरे तरंगे गिर रही थी और पत्ते में से स्वर निकल रहा था। मेरे भोले बाबा पार्वती से कह रहे थे, जरा कान लगा कर सुनो, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कान लगाओ, सुनो, श्रवण करो, सुनो पार्वती, वो क्या बोल रहा है। पार्वती को कुछ समझ नहीं आया, पार्वती कुछ समझ नहीं पाई, समझी नहीं मां। माता पार्वती जी जान नहीं पा रही थी। एक एक स्वर पानी की बूंद बता रही थी। तब भगवान देवाधिदेव महादेव ने माता पार्वती से कह दिया, सुनो जगत जननी जगदम्बा अंबा पार्वती, जल की धार व्यक्ति ना बोले, जो जल की धार मुझ पर पड़ती है, मैं उस धार से समझ जाता हूं कि गंगा क्या कहना चाहती है, गंगा के शब्द क्या है, गंगा क्या बोलना चाहती है, यमुना क्या कहना चाहती है, सरयू, कावेरी, मंदाकिनी, गोदावरी, इंद्रावती, ये क्या कहना चाहती है, मैं समझ जाऊं। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग, माता पिता, ध्यान रखें इस चीज के, स्मरण में रहे आप लोगों के।